की पत्नियों को और मैं उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जा रही हूं। भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, जब हमारा कोई निमंत्रण आता है मैं तुमको साथ लेकर जाता हूं। कहीं से भी मेरे निमंत्रण आता है, किसी को वरदान देने जाना होता है, कहीं भी आऊं कहीं भी जाऊं तुमको साथ लेकर जाता हूं। और तुम्हारा निमंत्रण आया है तुम मुझे साथ लेकर नहीं जाओगी कि महाराज वहां कोई पुरुष नहीं होगा, वहां केवल लेडीज संगीत है। हाँ, वहां केवल सखियां हैं, केवल श्याम सुंदरी पति होंगे, ईश्वर वहां पर होंगे जो लीला करेंगे, और कोई नहीं होगा। कि नहीं, मैं जरूर चलूंगा। जहां गोविंद की लीला हो, जहां गोविंद का नाम हो, मैं वहां रुक नहीं सकता। और इन चारों को वरदान प्राप्त है, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, हनुमान जी महाराज और शंकर भगवान को। जहां पर भी परमात्मा का नाम लिया जाता है, कहीं कथा हो, सत्संग हो, कहीं पूजा हो, इन्हें कोई बुलाए या ना बुलाए, ये सबसे पहले वहां पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। बोली हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सनक सनंदन संत कुमार की जय। पहले जाकर विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के सबसे बड़े रसिक हैं। जहां भी पता लगे कीर्तन है, सत्संग है, कथा है, गुरुवाणी है, वहां पर ये देवता पहले ही जाकर विराजमान हो जाते हैं। ये रसिक हैं। बोले बाबा कहने लगे, पार्वती मैं जरूर चलूंगा। अरे महाराज कोई पुरुष नहीं है कि मुझे भी आप गोपी बना ले चलो, मुझे भी साड़ी पहना ले चलो। अरे महाराज तुम पहचान में आ जाएंगे, तुम्हारे तीसरा नेत्र दूर से ही दिखता है कि मैं घूंघटा कर लूंगा। अरे महाराज और भी पहचान में आ जाएंगे, वहां कोई घूंघटा ना करेगी है। वहां पंजाब है, ब्रिज में तो करती हैं, और तुम जब अकेले घूंघटा करेंगे वहां तो दूर से ही पता लग जाएंगे कि तो राजस्थान से आई है। हाँ, बीकानेर वाले की है ना, दूर से पता लग जाएगी। तो इसलिए महाराज आप रहने दो कि नहीं मैं जरूर चलूंगा, मुझे ले चलो। पार्वती भी सोच करने लगी, हट पड़ गई, कोई बात नहीं है, साड़ी पहना ले चलूं, अगर भीड़ हुई चल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वापस तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा। सुंदर श्रृंगार मां पार्वती मेरे भोलेनाथ का कर रही हैं, उन्हें औरत बना रही हैं, नर से नारी बना रही हैं, गोपी बना रही हैं। मन को बड़ा पावन पवित्र मेरे भोलेनाथ कर रहे हैं। आइए बड़े सुंदर श्रृंगार के दर्शन करते हैं। भोलेनाथ कितने सुंदर सुशोभित लग रहे हैं। पार्वती से बोले हरि बोल, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन करके ब्रजधारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना के हारी, रामा ने बनवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो भोले भंडारी की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि। श्री राधे। ऐ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ऐ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा दूजा पुरुष न होगा कोई रास में, कोई रास
खुशी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना बोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो भोले भंडारी की, हरि बोल हरि। राधे ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, राज को। ऐसा बना दो मुझको बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे राधे। देखा प्रभु ने जब समझ गए सब राज को, सब राज को। देखा प्रभु ने जब समझ गए हर राज को, हर राज को। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। नारी रूप बनाया प्रभु ने, आज तुम्हारी बारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ना भोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ना भोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राम में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, राम में आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। वृंदावन धामे को वासे वलो, वृंदावन धामे को वासे वलो। जहाँ पासे बहे यमुना महारानी, जो जन नाय के ध्यान धरे। बैकुंठे मिले जिन कुरज धानी, वेदे पुराणे बखाने करत सब। वेदे पुराणे बखाने करें सब, संते मुनि जन के मन मानी। यमुना यम दूत टारते हैं, यमुना यम दूत टारते हैं।
भाव तारते हैं श्री राधिका रानी, भाव तारते हैं श्री राधिका रानी, भाव तारते हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन साक्षात भगवान का हृदय, तुलसी भगवान की सबसे प्रिय दासी। भगवान बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं। जरासंध की पत्नी का नाम था तुलसी, बहुत बड़ा दैत्य था बिंद्रा। हुआ क्या, देवताओं जब युद्ध करते थे तो पत्नी जो बिंद्रा थी वो तेल के कढ़ा में खड़ी हो जाती थी, और जब तक उस कढ़ा के अंदर खड़ी रहती थी तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि पतिव्रता नारी थी बिंद्रा। घमासान युद्ध हुआ, देवता घबरा गए, नारायण भगवान के सामने पहुंचे, प्रभु ये दैत्य मारा नहीं जा रहा है, और इस प्रकार इसकी पत्नी जो है पतिव्रता नारी है। भगवान ने छलिया रूप धारण करके, जरासंध का रूप धारण करके, जैसे वहां युद्ध हो रहा है जरासंध का और देवताओं का, और भगवान जरासंध के घर पहुंच गए और बिंद्रा से पत्नी से बोले, जरासंध की से, बिंद्रा कड़ा से निकला हो, मैं युद्ध से आ गया हूं। जैसे ही वो युद्ध कड़ा से निकली, तुरंत देवताओं ने जरासंध का वध कर दिया। जैसे ही पता लगी कि आप भगवान होकर मेरे साथ ये छल किया है, जाओ तुम मूर्ख हो जाओ, कंकड़ पत्थर बन जाओ, श्राप दे दिया। पतिव्रता नारी थी। भगवान तुरंत शालिग्राम रूप में आ गए। भगवान ने भी कह दिया कि बन गई। तुलसी ने कहा घास फूस तो बन जाओ, बिना तुम्हारी पूजा भी अधूरी मानी जाएगी। तो भगवान ने स्वीकार किया कि तेरे बगैर मेरी पूजा भी अधूरी होगी। पूरी मेरी पूजा जब ही होगी जब तुलसी तू मेरे सामने आ जाएगी, मेरे भोग में आ जाएगी, मेरे प्रसाद में आ जाएगी, मेरी पूजा में आ जाएगी, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हुई कृपा गुरुदेव की, तो है गए तुलसीदास। जब भगवान कृपा होती है तो सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है। तो भोले बाबा गोपी रूपे बनकर वृंदावन की ओर चले दिए, सखियों के साथ, पार्वती के साथ। और मेरे प्रभु समस्त सखियों का बड़ा स्वागत कर रहे हैं। गोपियों, आपका बहुत स्वागत है, जो अपने बच्चों को छोड़कर, पतियों को छोड़कर, बुजुर्गों सास ससुरों को छोड़कर, सेवा को छोड़कर यहाँ पर आई हैं। स्वागतम वो माँ भागा प्रिय कर्णवान्वे नृष्यम्नम कशितम ब्रूतगमनम कारणम रंजे सा घोर रूपा घोर सतुन्वेताम प्रियातम ब्रजमनेयम स्ते स्त्रीम सुबंध्याम। कि आपका बड़ा स्वागत है, जो आप सब कार्यों को छोड़कर, जरूरी से जरूरी कार्यों को छोड़कर भी आप यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए आई हैं। आपका बहुत 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 अभिनंदन है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये कौन सी सखी है? ललता, विशाखा, ब्रह्माणी, इंद्राणी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी। पार्वती ये कौन है? पार्वती जी ये कौन सी सखी है? भोले बाबा पानी पानी हो गए कि पोल पट्टी खोलने वाली है। पार्वती जी बोली, प्राणनाथ ये भोली गोपी है। कौन सी गोपी है? भोली गोपी है। भगवान ने घूंघटा ऊपर करे कि भोली गोपी राधे 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 राधे। भोलेनाथ ने कहा, श्याम सुंदर जी ज्यादा मत मेरी हंसी करो, मैं नहीं रह सकता। जहां तुम्हारा नाम है वहीं मेरा वास है।
धिक जीवन रघुवीर बिना धिकार है, बिना गोविंद के, बिना प्रभु के, बिना ईश्वर के। क्योंकि आत्मा का आहार है परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम। इसलिए मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। भगवान ने कहा जब ऐसी भावना है तो कोई बात नहीं है, आप यहीं पर निवास करें। भगवान श्याम सुंदर नाना प्रकार से गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। समस्त गोपी समझ रही हैं भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं। समस्त गोपियों के साथ अलग अलग रूपों में मेरे गोविंद लीलाएं कर रहे हैं। समस्त गोपियां गोविंद नाम दीवाने हो रही हैं। कि गोविंद तुम्हारे जो दो नैना हैं, गोविंद हम तो आपके हो गए। आइए बड़े प्रेम बड़े भाव से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की।